प्यारे बच्चों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न 2 के अंतर्गत दूसरे प्रश्न का हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पर हमने मान लिया है कि माना नूरी की आयु x वर्ष एवं सोनू की आयु y वर्ष है। यहाँ पर एक बात और भी लिखना चाहिए था मुझे, नूरी की वर्तमान आयु क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की भी क्या है, ये वर्तमान आयु है। यहाँ पर ऊपर में जगह नहीं है, नीचे लिख लेता हूँ वर्तमान आयु। दोनों की वर्तमान यानी इन दिनों की आजकल की आयु इसकी नूरी की x है और सोनू की y है। तो पहली बार प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व देखिए अब वर्तमान का है। यदि हम बोलेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष अभी से छोटी हो जाएगी। तो छोटी होने का मतलब है अभी x वर्ष का है, तो अभी से 5 घटा देंगे तो ये इतनी वर्ष की होगी 5 वर्ष पहले। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी यदि वह 12 वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले वह 7 वर्ष की रही होगी। तो हमको ये मालूम नहीं है x है, तो हम क्या किए कि 5 घटा दिए। उसी प्रकार से सोनू की जो 5 वर्ष पूर्व क्या है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी रही होगी, y-5 वर्ष। ठीक है। अब प्रश्न जो कहता है वो मैं लिख रहा हूं। क्या प्रश्न जो कहता है लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है आपका 5 वर्ष पूर्व x-5, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु आपका क्या है y-5। जो नूरी की आयु है ना ये 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले ये हुआ नूरी की आयु, सोनू की आयु 5 वर्ष पहले ये हो गया। तो नूरी जी थी ना इससे 3 गुनी थी, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, इससे नूरी 3 गुनी थी। ठीक है। तो ये पहले से बड़ी है, पहले ही मतलब नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है। तो चूंकि यह बड़ी है तो यदि हम यहाँ पर बराबर करना चाहें तो जो छोटा है ना उधर गुना करते हैं। ये सबसे मेन बात होता है प्रश्न को समझने के लिए। विद्यार्थी अक्सर भूलवश क्या करते हैं कि जो बड़ा है उसमें ही गुना कर देते हैं। नहीं, जो छोटा है उसमें गुना करेंगे और तब जाकर के ये जो बराबर चिन्ह दे रहे हैं ये बराबर होगा। तो यहाँ पर या लिखता हूँ मैं और क्या होगा x-5 और ये 3 एक बार y से भी गुना है और ये 3 एक बार 5 से भी गुना है। तो यहाँ 3 गुना y 3y और -5 तिया 15। और फिर से एक बार यहाँ लिख देता हूँ। इस जो चर मान है यानी अल्फ़ाबेट में जो है उसको एक साथ लिखना चाहिए। तो ये x हो गया और 3y बराबर के बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -y 3y, क्या हो जाएगा -3y और बराबर जाएगा। इस प्रकार से माइनस में 15 पहले से है, ये वाला इधर आके क्या हो गया +5 हो गया। -15 में +5 घटेगा तो ये बचेगा -10। यही हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, x-3y = -10। ये आ गया है समीकरण 1। उसके बाद आइए पुनः क्या है लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हुआ, 10 वर्ष पश्चात का मतलब हुआ 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। वर्तमान में हम लोग नूरी की आयु माने हैं कितना, x वर्ष। 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी,
तो अभी x वर्ष की है, तो 10 वर्ष के बाद वो हो जाएगी x + 10 वर्ष की। ठीक है, ये हो गया नूरी की आयु। इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु हो जाएगी आपका y + 10 वर्ष। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से, एक बार प्रश्न से पीछे लिख चुके हैं तो दोबारा लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो ये देखिए x + 10 ये नूरी की आयु है और y + 10 ये सोनू की आयु है। तो यहाँ पर क्या है कि नूरी सिर्फ 2 गुनी रह गई है। ठीक है, अभी भी नूरी क्या है, ये नूरी जो है यह 2 गुनी है। बराबर करना चाह रहे हैं तो जो छोटा है उधर 2 से गुना करेंगे, ये 2 गुना पहले से है, तो जो छोटा है ना उधर 2 से गुना करेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे या x + 10 = ये 2 y से भी गुना है और ये 2 10 से भी गुना है, तो 2 गुना y लिखेंगे 2y + 10 गुना 2 हो जाएगा 20। अब जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म है आपका उसको एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x - 2y, ये वाला बराबर के बाएं साइड आया तो क्या हुआ, चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया। और यहाँ पर +20 पहले से है दाएं साइड और बाएं साइड से +10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10। तो अगली बार लिखेंगे x - 2y = 20 में से 10 घटा तो कितना बचा, 10। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। पहला समीकरण आपको दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो गया है। देखिए x, यहाँ भी x है, तो किसी भी समीकरण में कुछ भी गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिस टर्म को हम लोग घटा रहे हैं उसका चिन्ह एक समान है। समीकरण पहला आपका है x - 3y = -10 और समीकरण दूसरा है x - 2y = 10। ये है, घटाने पर लिखें तो चिन्ह बदल देंगे, तो ये वाला आपका +x और -x कट गया। अच्छा, यहाँ देखिए माइनस में 3y है और यहाँ प्लस में 2y है, तो 3y में से 2y जाएगा तो 1y माइनस वाला बच जाएगा। और यहाँ माइनस में 10 है, मिलकर माइनस में 20 हो गया। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, y बराबर हो गया आपका 20। अब क्या करेंगे, पसीना की वजह से कागज ना भीगे, नीचे में कपड़ा रखता हूँ, तो आइए, आप लोग को लग रहा होगा कि नीचे क्या बार बार ऐसे कर रहे हैं। क्या करेंगे कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में भी आप चाहें तो रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, x - 3y = -10, ये है आपका समीकरण 1। तो x के जगह x, माइनस के जगह माइनस, 3 की जगह 3, ठीक है। और y के जगह y का मान रखेंगे, y का मान कितना आया है, 20, तो 3 गुना y है, तो यहाँ पर 3 गुना 20 कर देते हैं, ये वाला बराबर के नीचे बराबर, और देखिए -10 की जगह -10, ठीक है। अच्छा, ये x बराबर हो गया, यहाँ पर या लिखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए आपको। चलिए, ये हो गया 3 गुना 20 बराबर हो गया 60 = -10। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे कि -60 को बराबर के दाहिने साइड ले आते हैं। यदि दाहिने साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा +60, और उसके बाद जब घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, +60 है और -10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा +50, यानी x बराबर 50 और y बराबर कितना आया, 20 आया है। तो दोनों वैल्यू आपको प्राप्त हो गया है। तो अब यहाँ नीचे आपको लिखना चाहिए एक लाइन, क्या लिखना चाहिए, x माने थे आप नूरी की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष यानी 50 वर्ष, एवं सोनू की वर्तमान आयु ही माने थे, इसलिए यहां पर लिख रहे हैं वर्तमान आयु
y माने है इसका, तो लिखेंगे y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, ये हुआ आपका उत्तर। धन्यवाद।